लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त और प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत करता हूँ। यदि आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार से लिख सकता हूँ। नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता। गांव में एक साधारण लेकिन ईमानदार आदमी रघु रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। जो भी काम करता उसमें असफलता ही मिलती। एक दिन रघु बहुत परेशान होकर गांव के पुजारी के पास गया और बोला, पंडित जी, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा नसीब ही खराब है? पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तू सच्चे मन से प्रयास करेगा तो भगवान तुझे जरूर रास्ता दिखाएंगे। रघु को ये बात समझ नहीं आई। वह दुखी होकर घर लौटा। अगले दिन उसने सोचा कि शायद शहर में जाकर किस्मत आजमाने से उसकी हालत सुधर सकती है। नया सफर, नई उम्मीदें। रघु ने घर छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे रोका और कहा, बेटा, तू कहाँ जा रहा है? रघु ने अपनी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तेरा भाग्य ही खराब है तो भागकर कहाँ जाएगा? नसीब से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश कर। लेकिन रघु ने साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया और शहर चला गया। शहर में संघर्ष। शहर में रघु ने एक सेठ की दुकान में नौकरी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दुकान में चोरी हो गई और सेठ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर उसने एक कारखाने में काम किया, लेकिन वहां आग लग गई और वह बेरोजगार हो गया। रघु को अब यकीन हो गया कि सच में उसका नसीब खराब है। फिर कैसे बदला नसीब? थक हारकर वह फिर से गांव लौटा। रास्ते में वही बूढ़ा साधु फिर मिला। इस बार रघु ने साधु से पूछा, बाबा, क्या मैं हमेशा गरीब और असफल ही रहूंगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन तेरा नजरिया बदल सकता है। जब तू मेहनत और ईमानदारी के साथ धैर्य रखेगा तभी सफलता मिलेगी। रघु ने इस बार साधु की बात को गहराई से समझा। वह गांव लौटा और खेती में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब रघु समझ चुका था कि भाग्य को दोष देने के बजाय सही रास्ते पर मेहनत करनी चाहिए। नसीब का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन सही सोच और मेहनत से जीवन जरूर बदला जा सकता है।